नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। आज पूरा विश्व भारत की जय जयकार कर रहा है। पूरा विश्व देख रहा है भारत की शक्ति को और पूरा विश्व इस उम्मीद में बैठा है कि भारत के पास हर तरह के वैश्विक संकट का समाधान है। यह सब इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास दिलाया है और तभी तो दुनिया भर के दिग्गज देश मोदी मोदी कर रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी से प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया से जो तस्वीरें आई हैं वो ये बताती हैं कि दुनिया में मोदी का जलवा कायम है। मोदी है तो संभव है। पूरी दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। पूरी दुनिया मान रही है पीएम मोदी का लोहा। पूरी दुनिया दम साध कर देख रही है भारत की शक्ति। जी हाँ, ये मोदी का जलवा है। पीएम मोदी सिडनी पहुंच चुके हैं, मगर सिडनी के लिए जब वो पापुआ न्यू गिनी से निकले थे तो कैसा मंजर था वो देख लीजिए जरा। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरास्बी के लोगों के लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था। आमतौर पर ऐसी दीवानगी किसी फिल्म स्टार के लिए ही दिखती है, मगर पीएम मोदी के लिए लोगों की दीवानगी देखिए। किसी सुपरस्टार की तरह पीएम मोदी की लोकप्रियता यहाँ देखने को मिली। पापुआ न्यू गिनी में भारतवंशी पीएम मोदी को विदा करने आए थे। पीएम सिडनी रवाना हो रहे थे और भारतवंशी पीएम का पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे थे। ठीक ऐसा ही जुनून कल भी देखने को मिला था जब पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे। बस किसी तरह पीएम मोदी से हाथ मिलाने का एक मौका मिल जाए, बस किसी तरह मोदी से दो बातें कर लें, किसी तरह पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी हो जाए। पापुआ न्यू गिनी में बड़ी तादाद में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों में बस इसी बात के लिए जद्दोजहद मची थी। लेकिन ये मत समझिएगा कि मोदी को लेकर ये दीवानगी सिर्फ भारतवंशियों में थी। पोर्ट मोरास्बी एयरपोर्ट पर पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मारापे ने जिस तरह पीएम मोदी का स्वागत किया वो बिल्कुल भावुक कर देने वाला था। विमान की सीढ़ियों से मोदी के नीचे उतरते ही मारापे भारतीय प्रधानमंत्री का पांव छूने के लिए झुक गए, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें बीच में ही रोक लिया और स्नेह से मारापे की पीठ थपथपाने लगे। कूटनीति का अपना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मारापे ने पीएम मोदी का जिस तरह से स्वागत किया वो प्रोटोकॉल से बिल्कुल अलग था। भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में पापुआ न्यू गिनी में और भी प्रोटोकॉल टूटे। सूर्यास्त के बाद पापुआ न्यू गिनी में औपचारिक स्वागत की परंपरा नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखिए। रात में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। पापुआ न्यू गिनी में भव्य स्वागत की कुछ और तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी के पापुआ न्यू गिनी दौरे की ये 6 तस्वीरें सिर्फ एक बात कह रही हैं कि भारत के किसी पहले प्रधानमंत्री का दौरा वहां के लोगों के लिए कितना मायने रखता है। पीएम मोदी को किस तरह उम्मीदों की नजर से देख रहा है यह द्वीप देश। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां की फिजाओं में यही नारा गूंजने लगता है। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी कल पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो राजधानी पोर्ट मोरास्बी में यही नारा गूंज रहा था। इतना ही नहीं, पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। फिजी ने पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है, तो वहीं मेजबान देश पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा है। इतना ही नहीं, यहाँ पीएम मोदी को ग्लोबल साउथ का नेता भी बताया गया। The leader of the global south, and I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third
bloc of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. Mr. Prime Minister, thank you very much. मोदी को ग्लोबल साउथ का नेता तो कह दिया गया, मगर यहाँ जानना जरूरी है कि ग्लोबल साउथ है क्या। ग्लोबल साउथ में दुनिया के गरीब देश आते हैं। इसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका शामिल है, जबकि ग्लोबल नॉर्थ में अमीर देश आते हैं। इसमें अमेरिका, कनाडा, रूस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं। इस तरह दुनिया गरीब और अमीर देशों में बटी है, जिसमें गरीब देशों को ग्लोबल साउथ और अमीर देशों को ग्लोबल नॉर्थ देश कहा जाता है। एक्सेलेंसीज, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मेरे लिए आप लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। आपका यह महासागर ही भारत को आपके साथ जोड़ता है। बताते चलें कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने पापुआ न्यू गिनी की बहुत मदद की थी, दवाइयां भिजवाई थी, मेडिकल उपकरण दिए थे। पापुआ न्यू गिनी आज भी भारत का एहसान मानता है, जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे। पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। बताते चले कि इस इलाके में चीन का दबदबा है। व्यापार और निवेश के हथियार से वो यहाँ अपनी पैठ बढ़ाने में लगा है। इसीलिए चीन पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारत के साथ मिलकर यहाँ काम करने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि दुनिया जानती है कि हर संकट का हल सिर्फ भारत के पास है और भारत की कामयाबी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी में एक शानदार कूटनीति का परिचय दिया। पापुआ न्यू गिनी में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, उसने निश्चित तौर पर चीन की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कदम ने चीन की विस्तारवादी नीति पर करारा प्रहार किया है। दुनिया भर के देश भारत की ओर इस वक्त निहार रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि दुनिया भर के वैश्विक संकटों का निवारण करने में भारत का अहम रोल होना है। इसीलिए देश की बदलती कूटनीति का नया अध्याय है ये। अब तक भारत का कोई प्रधानमंत्री इस छोटे से द्वीप देश पापुआ न्यू गिनी का दौरा नहीं किया था। पीएम मोदी ने नई शुरुआत की। जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे, पता चला कि जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। इस कठिनाई के समय में पुराना वाक्य सिद्ध हुआ, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। मुझे खुशी है कि भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने पैसिफिक आइलैंड मित्रों से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। जो संकट में काम आए वही सच्चा दोस्त। पीएम मोदी ने बता दिया कि इन द्वीप देशों का सच्चा दोस्त कौन है। फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को नवाज कर ये जता दिया कि उनके लिए पीएम मोदी की कितनी अहमियत है। पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू, वनातू, कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, नौरू, नियू, सामोआ, सोलोमोन आइलैंड, पलाऊ, मार्शल आइलैंड, फेडरेशन स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। छोटे छोटे 14 द्वीप देशों को एक सूत्र में पिरोकर भारत ने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कॉरपोरेशन यानी FIPIC नाम का संगठन खड़ा किया है।
इसी की बैठक इस बार पोर्ट मोरेस्बी में रखी गई थी। ये बैठक इसलिए अहम थी क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में पकड़ बनाने के लिए पापुआ न्यू गिनी समेत ये 14 द्वीप अहम है। चीन यहाँ अपना दबदबा बनाने की कोशिश में है, तो पापुआ न्यू गिनी के जरिए भारत चीन के दबदबे वाली रणनीति को कम करना चाहता है। हम हर तरह आपके साथ है एक्सेलेंसीज। आपकी तरह हम मल्टीलेटरलिज्म में विश्वास रखते हैं, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं, सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज भी यूएन सुरक्षा परिषद में बुलंदी से उठनी चाहिए। बैठक में विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।